अरे पीछे चुप कर जाओ। तो आज बड़ा गंभीर मुद्दे के हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जीएसटी विभाग के अधिकारी जो है पैसे लेने के चक्कर में, सेवा शुल्क लेने के चक्कर के अंदर उन्होंने देश व प्रदेश हर जगह गदर कर, खास तौर पर हरियाणा में तो इन्होंने बुरा हाल कर दिया कि पैसे लाओ, काम कराओ, अपने घर जाओ। ऐसी नीति अपनाई है कि ये व्यापारियों को नाजायज तंग करके सेवा शुल्क लेने का काम कर रहे हैं। चेकिंग के नाम के ऊपर बह जो होता है बह डालने का काम व्यापारियों को कर रहे हैं, और जो व्यापारी सेवा शुल्क ना दे उसके छापा मार दिया, चेकिंग कर दी, उसको नाजायज हरासमेंट कर दिया, और चुपके से अंडरग्राउंड जो पैसे दे गया वो ठीक। उनका ध्येय एक है, एक की जगह चेकिंग करना और सारे शहर को जगाना। एक जगह छापामारी कर लो, एक जगह चेकिंग होगी ना, पूरे सरसा में शोर हो जाएगा। फिर उसकी दुकान पर जीएसटी वाले आ गए और एकदम से व्यापारी में घबराहट हो जाएगी। आज तो रामलाल का है, कल श्यामलाल का ना आ जाए, ये उनको डर रहता है। और डर के मारे वो मजबूरी के अंदर लगा लो, भय के कारण लगा लो, वो जीएसटी के अधिकारियों को सेवा शुल्क के नाम के ऊपर मोटी रकम कह रहा मोटी रकम दे भी रहे हैं, ये ले भी रहे हैं। और मेरी खुली चेतावनी है इस विभाग के अधिकारियों को, अगर उन्होंने अपना सिस्टम में सुधार नहीं किया तो व्यापार मंडल पूरे हरियाणा के अंदर जोरदार इनके खिलाफ आंदोलन करेगा और सड़कों पर उतरेगा। और मैं एक बात और कहता हूं, केंद्र की सरकार को और हरियाणा की सरकार को भी, इनको भी ऐसे भ्रष्ट आदमी की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं कहता हूं, अगर व्यापारी बह के साए में काम करेगा, भयभीत रहेगा, तो आप सोचिए रोजगार पे असर पड़ेगा, हर चीज पर असर पड़ेगा, व्यापार उद्योग पिछड़ेगा, और यहाँ तक कि सरकार के खजाने पर भी नाजायज असर पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ तक कि व्यापारी ईमानदारी से काम करके हर प्रकार का टैक्स, कौन सा ऐसा टैक्स है, अजूले फजूले जितने भी टैक्स है, हर प्रकार का टैक्स का भुगतान आपके सामने है। व्यापारी वर्ग सरकार को दे रहे हैं, व्यापारी घर से थोड़ी ले रहे हैं, जनता से ले रहे हैं, आप लोगों से ले रहे हैं। आप लोगों को सामान परचेज करना है, सामान लेना है 1000 रुपए का, जीएसटी 28%, उसका बोलो 280 रुपये आपने भरने हैं। 10,000 का सामान लोगे तो 250 रुपये आपने भरने, आपसे लेके हमने इकट्ठे करके पे करना। जब ई बिलिंग का सिस्टम बन गया तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता। सारा माल पीछे से आ रहा, ई बिलिंग में मारा, ई बिलिंग में माल बिक रहा है, तो गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती। गड़बड़ किस बात की? और एक बात और कहता हूं, हम गलत व्यापारी के साथ नहीं है। कोई व्यापारी गलत काम करता हो या टैक्स की चोरी करता हो, हम उसके कतई साथ नहीं है, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, मगर उनकी आड़ के अंदर ईमानदार व्यापारी को नाजायज तंग ना करे। मेन बात ये है, जो जिस प्रकार से इन्होंने जो पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चला रखा है, दादागिरी कर रखी है, गुंडागर्दी कहता हूँ मैं, गुंडागर्दी एक किस्म की, दुकान पे जावे दहशत फैला दे है, दुकान के अंदर काम पे है कौन, 20-20, 50 आदमी एक ही दुकान के अंदर घुस जाए, 50 आदमी डाके पड़ रहे भाई, जो भीमत है। एक लोहा व्यापारी था यहाँ सरसे के अंदर, 50 आदमी आ गए, क्या बेच रहा है यो, क्या बेच रहा है? लोहा बेच रहा है। मैं बताता हूँ, लोहे की गाड़ी टैक्स है, नॉर्मल टैक्स है, पूरा नंबर 1 में आवा, नंबर 1 में जाता है, झगड़ा ही किसी बात का कोई है। और उसके ऊपर 25 लाख रुपए लेवांगे, 50 लाख ले आएंगे,
अरे भाई 25 लाख तो साल के अगला कमाओ उन्हीं 25 टन में ताना भर देगा तो 25 बड़े पीछे इनकम टैक्स सारे खत्म हो जाए है बोला वो लेके हमको मूर्ख थोड़ी है, हमारा भी हिस्सा बने है वो और खत्म हो जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है, बहुत बड़ी जाति हरियाणा की नहीं पूरे देश में कर रखी है, खासतौर हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि हरियाणा में जगह जगह छापेमारी चेकिंग के नाम पर तंग करना, नोटिस देके बुलाकर पैसे ऐंठना और चुपके से इन्होंने भी फिर दलाल छोड़ दिए, जीएसटी के विभाग के घर दलाल छोड़ दिए, सेटिंग कर भाई जिसके मुंह दुकानदारी में काम है सब काम है फलाने वाला है ढिकना है, जिसके दुकान में 2 रुपए काम दिखा है वहां भेजते हैं, इशारा करते हैं भाई तेरा नंबर है बोल, और नंबर ना लगाइए बोले क्यों ये हुआ। ये हालात उन्होंने आज के टाइम कर रखे हैं जिसके कारण पूरे हरियाणा की व्यापारियों बड़ी भारी नाराजगी जीएसटी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ है। सरकार से मेरी अपील है ऐसे अधिकारियों के पहचान करके उनके खिलाफ जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ये लोग सरकार को भी बदनाम करते हैं। और एक बताता हूँ आज व्यापार में दुनिया में कैसे व्यापार लोग करेंगे लेकिन उस सरकार खजाने में टैक्स आएगा, जीएसटी आएगा, वो भी नहीं होगा तो कहाँ से इनको पैसा मिलेगा। ये एक बड़ी विषय है, सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को ऐसे कानून निकालना चाहिए या ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे व्यापारी उद्योगपतियों में भय का मोल डर का मोल हो, जबकि व्यापारी को खुले रूप से व्यापार करने की इजाजत होनी चाहिए। भय मुक्त होकर अगर व्यापारी व्यापार करेगा तो प्रदेश के अंदर रोजगार बढ़ेगा, लोग बेरोजगार रोजगार भी मिलेगा और सरकार के खजाने में पहले से ज्यादा धन की प्राप्ति हो। और एक बात और ऑनलाइन को हरियाणा खुलेआम हर रोज व्यापारी के साथ लूटपाट होती है, किया लगाने का काम करे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि व्यापारी मुक्त होकर हरियाणा में व्यापार कर सके, ये जरूर। आपने ये कहा कि ना दे तो पहले अपने दलाल छोड़ दिए बेच दे। सुनो जगह जगह एक बताऊंगे आगे नॉलेज समझो सारी नॉलेज है, व्यापारी ठीक भी मारेगा तो हमारी नॉलेज है जो ठीक मारती भाई, इसे कमजोर व्यापारी कौन ही। हम व्यापार मंडल चला रहे हैं 40 साल से, मैं बताता हूँ मैंने सबसे बड़ी बात क्या है, कई चीजें क्या होती पर्दे के अंदर रहने दो है। आजकल सुनो बताऊं आज सारा सौदा हल रहा है, ये जो पैसे ले रहे हैं ये कोई ओपन ले रहे हैं कितने के पैसे, सुनो एक से नहीं है सैकड़ों से हजारों से कह रहा हूं मैं, एक दो की मामला थोड़ी है, एक दो का मामला तो कहानी खत्म है। मैं कह रहा हूँ एक का तो छापामारी करेंगे और 100 जगह दलाल भेजेंगे, बोलो तेरा नंबर है भाई बोल, मेरा नंबर ना लगाइए बोले खींचिए सामान दिए ना पीछे। ये इन्होंने दुकानदारी खोल रखी है, ये अपने ऑफिस में बुला के न्यायिक तौर पर करते हैं, दलालों के माध्यम से करते हैं। चेकिंग तो जो है चेकिंग हम लोग करे चाहे किसकी करे तो बस काम ही सही है, नंबर 1 में आना नंबर 1 में जाना, क्या चेकिंग करेंगे, परेशान करेंगे, परेशान ये तो भूत है आए परेशान ही करते हैं। और कि मेरे एक मतलब है दहशत फैलाओ व्यापारी में, दहशत होता है ना, दहशत फैलाओ कि हमारी दहशत है कि हमारा हिस्सा है हम लेंगे। मेरा यही कहना मतलब है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ पूरी तरह से व्यापार मंडल एक्शन लेगा, सड़कों पर उतरेगा। आपके सामने सबसे बड़ी 25 लाख रुपया पर्ची मांग लिया भाई, पर्ची लेंगे तो आपके व्यापारी
किसी ये मैं कह रहा हूँ दूसरी मान उसके दुकान दे दी वो स्थिति हो है आइए 3 दिन बाद आइए महीने बाद आइए 100 टक्कर लगाओ ये दिखा वो दिखा है सही हरासमेंट करनी अब व्यापारी हरासमेंट से डरता है तो भी व्यापारी किसी किस बात के लिए तहसील में जाओ रिश्तेदार की बातें है तो सही रिश्ती है वो भी देवान है? मार्केट कमेटी चोरी अनाज किसान के हुआ लगान के नाम किनारे वो कोई अनाज 2 नंबर का है क्या 1 नंबर का है? मैं बताना चाहता हूँ ये मजबूरी के अंदर इसी का नाम ये इनको रिश्वत को सेवा सलूक कहते हैं। भाई सेवा सलूक दो ना खोट की है अनाज में खोट है अनाज में खोट है गेहूँ आ रहे हैं मंडी में 5 रुपए शक्ति ले रहे हैं प्रधान जी आप उन अफसरों को क्यों नहीं घेर रहे जो इस तरह गलत काम कर रहे हैं? वो लग रहे हैं उसी पे लग रहे हैं कौन से अफसर का आपने कार्यालय घेरा या किसके ऊपर इंक्वायरी पिछवाई आपने? आप उनकी इंक्वायरी इशार के अंदर सुन लो इशार में छापामारी करी थी इशार के अंदर उनके खिलाफ प्रजात चौक के ऊपर धरना दिया उसको कमिश्नर को वहां से हटवाया मौके से और कुछ अधिकारियों सारे वहां पर स्टाफ नया चेंज करवाया ये रिकॉर्ड की बात है वो फोटो खबर भेज दूं और जहाँ छापेमारी करी नाम भी बोल लेना चाहूँ मैं सरसा का कोई बंदा है उसके भी रिश्तेदारों का भी था उसका नाम आया झूठा नाम आया अब चेतावनी कमरे में सीमित रहेगी सड़कों पे उतरोगे समझे माँ तो सड़क पर रोज उतरा इन्हों बता दो जो जीएसटी वाले जो बर्बाद हुई तो सड़कों में कौन था? व्यापार मंडल था हीरालाल जी ने आंदोलन नहीं किया है आपके सामने जिसके 25 लाख रुपए का जो लगाना चाहते थे दुकान में 50 आदमी घुस गए कौन आया था? आपने खबरें छापी है आपने दिखाया विजाती हो लग रही है ऐसे अफसरों के चूड़ी चढ़वाओगे चिंता ना करो पूरी टाइट चूड़ी हाँ चिंता ना करो चूड़ी तो विपक्ष में करती है आप समझे करो चूड़ी चढ़ाना सिस्टम होता है जब तक उनका ढंग से चूड़ी नहीं चढ़े ना वो तसल्ली क्यों नहीं हो मैं खुला बोल रहा हूँ आप किसी व्यापारी खुला बुलवा के दिखा दो मैं मान जाऊंगा एक व्यापारी से क्यों? अब एक आदमी जिसे व्यापार करना डरता है दुकानदारी करनी है कल उसको बुला लेंगे कल नोटिस काट देंगे कल छापा मार देंगे हर एक आदमी व्यापारी डरता है जिसे व्यापार करना है माने को कैपिटल है। प्रधान जी आनंद जी ने मांग की थी कि अफसरों की जो प्रॉपर्टी है उसकी इंक्वायरी की जाए तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? नहीं सुनो कार्रवाई तो सरकार ने करनी है हमने रूल चेक करनी है हमने तो मांग करनी हो आप धरना दो ऐसे ये एक विभाग नहीं है कोई आप ऐसा एक तो सरकारी विभाग बता दो एक विभाग जहां बगैर रिश्वत लिए काम होता एक का नाम गिना दो और मैं आपको 20 नाम गिना दूं ये सारे विभागों में पैसे आपको छाननी है आपसे छाननी है क्या है? तहसील के दिन पीछे दलाल छोड़ रखे आपसे छाननी है नगर निगम नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बन रहा है आपसे छाननी है? ये मार्केट कमेटी मार्केटिंग बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा छाननी है आबकारी कराधान विभाग ये जीएसटी विभाग सारा ये उल्लू गुप्ता कर रखा है ये प्रदूषण विभाग ले लो आप किस का नाम लूंगा सारे नाम गिना दिए और क्या और गिना दूं मैं इलाज आप ये दूसरी चलेगी ना सब इलाज हो जाएगा चिंता ना करो नहीं व्यापार मंडल कमजोर है कमजोर होता ना सड़कों पे चलने नहीं दे रहे सुनो अगर कमजोर होता तो आपके सामने इतनी बात मैं करता नहीं। अगर हमारे जो इकाइयां हैं
पूरी मजबूत ठेठ व्यापार संगठन है। और हर जगह आपने देखा कहीं भी लूटपाट हुई, फरोख्ती हुई, जब अफसरशाही ने तंग किया, वहां हमेशा आपको एक ही नाम सुनने में आएगा, व्यापार मंडल खड़ा है, खड़ा है, और कोई नहीं। जिसका गड़बड़ होना है वो खड़ा नहीं होता, उसके मदद के अंदर व्यापार मंडल खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अपराध नशा दोनों बढ़ रहे हैं और सरकार इसको अपराध को रोकने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हो रही है। सरकार को भी अपराध को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए और अपराधियों को पूरी जगह डालने की जरूरत है, ये भी हमारी